मैं तो प्रधानमंत्री मानता हूँ। किसको? असरुद्दीन ओवैसी को। अरे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं प्रधानमंत्री मानता हूँ। प्रतापगढ़ी की यह हैसियत है कि अपने शहर से पार्षदी का चुनाव नहीं लड़ सकते, वो जीत नहीं पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। चैलेंज है। तो होगा मुरादाबाद से लड़े थे क्या? इमरान प्रतापगढ़ी की वहाँ पे हैसियत थी, वहाँ की जनता ने बता दिया। अब कुछ बताने की जरूरत नहीं आते हैं यूपी में, वरना यूपी में सिर्फ भाजपा और सपा के अलावा और कोई नहीं आ पाएगी। क्योंकि आप इनसे पूछिए इंडिया में क्यों नहीं लिया गया असदुद्दीन ओवैसी को। बता रहे हैं कि मुसलमानों के सच्चे हितैषी ओवैसी साहब हैं, लेकिन ऐसे में कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी को भी बड़ा पद दिया है, माइनॉरिटी का उन्हें अध्यक्ष भी बना के रखा है। अब बताइए, अब कांग्रेस प्रत्याशी के सामने अब कैंडिडेट इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं कि ओवैसी साहब को क्या जरूरत है? भैया देखिए, वो एक शायर हैं, तो मुझे लगता है कि अब तो राजनीति में है। सुनो, वो एक शायर हैं, वो राजनीति, हमें लगता है उनको राजनीति करनी भी नहीं चाहिए। अगर वो सही से अगर चुनाव, शायर को राजनीति नहीं करनी? आज वो अगर राज्यसभा मेंबर हैं तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से हैं। अगर वो वोट ना करते तो वो आज वो कुर्सी पर बैठते भी नहीं। इमरान प्रतापगढ़ी की यह हैसियत है कि अपने शहर से पार्षदी का चुनाव नहीं लड़ सकते, वो जीत नहीं पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। चैलेंज है ये। आपसे तो दांव लगा रही है कांग्रेस उनके ऊपर। अरे वो गलती कर रही है, अगर वो उसने इनको किसी भी सीट से लड़ा दिया तो वहाँ क्या लगता है भाई साहब, इमरान प्रतापगढ़ी सीट नहीं निकाल पाएंगे? आपने देखा तो होगा मुरादाबाद से लड़े थे क्या? इमरान प्रतापगढ़ी की वहाँ पे हैसियत थी, वहाँ की जनता ने बता दिया। अब कुछ बताने की जरूरत नहीं। इमरान प्रतापगढ़ी ने ये भी बात कही है ओवैसी साहब को, अभी जब बीच में चैलेंज किया था कि ओवैसी साहब अगर इतने ही बड़े नेता हैं तो हैदराबाद से बाहर निकले, फिर पता चलेगा कितने बड़े नेता हैं। इमरान प्रतापगढ़ी को हम भी बहुत फॉलो करते हैं, बहुत करीब, मतलब करीबियां हैं, दोस्त भी हैं अच्छे, समझ रहे हैं, वो मुशहरे के नजरिए से। अच्छा, बाकी रही बात सियासत की, सियासत में आप इस चीज को मानते हैं क्या? मतलब लगा के कन्याकुमारी से और नागालैंड तक इमरान प्रतापगढ़ी वोट दिला सकते हैं मुसलमानों का? शायर अच्छे हो सकते हैं, लेकिन नेता इतने अच्छे नहीं है जो कन्याकुमारी से लगा के नागालैंड तक मुसलमानों का वोट दिला सके। अच्छा ठीक, असदुद्दीन ओवैसी दिला सकते हैं? हाँ दिला सकते हैं। एक मिनट रुकिए, हम आपके सवाल, भाई साहब आप इनकी बात से सहमत है? जैसे कहा कि असदुद्दीन ओवैसी पूरे मुसलमानों का वोट कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक दिला सकते हैं? ऐसा तो नहीं है कि मतलब वोट पूरा दिला सके, वो सिर्फ एक तेलंगाना तक है, तेलंगाना तक है जी। और वो सिर्फ यूपी में आते हैं सिर्फ सपा का वोट काटने, सपा को वोट काटते हैं। जी जी जी, देखिए, शायद इनको पता नहीं है कि MIM जो है हैदराबाद से निकल के 15 राज्यों में पहुंच चुकी है। ठीक है, 15 राज्यों में पहुंच चुकी है। एक वो नेशनल पार्टी बनने वाली है बहुत जल्द। ठीक है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है, उसके अलावा कोई बाहर जानता नहीं है। बाहर कहीं ये लड़ रहे हैं क्योंकि जमानत जब्त हो जाएगी। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, बाकी कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत पुराना टाइम हो गया है, इसलिए इनको घबराहट है, बौखलाहट है समाजवादियों को, और जो कांग्रेसी हैं उनको भी कि यहाँ के MIM आ गई है तो कहीं ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा उनका नुकसान ना हो जाए। इनकी कुर्सी जो है वो छिनती नजर आ रही है, कुर्सी छिनती नजर आ रही है। MIM बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है इनके लिए। पहले भी कहा था असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 2022 के इलेक्शन में, 17 में भी कहा था अखिलेश यादव से, और अभी भी कहा था कि आप गठबंधन करने के लिए, और कहा कि अगर चुनाव के बाद में बच्चों की तरह रोना नहीं, लेकिन इनकी समझदारी नहीं थी इनके अंदर। आपको क्यों लग रहा है कि ओवैसी साहब वोट काटते हैं? वो वोट काटने ही आते हैं यूपी में, वरना यूपी में सिर्फ भाजपा और सपा के अलावा और कोई नहीं आ पाएगी। क्योंकि आप इनसे पूछिए इंडिया में क्यों नहीं लिया गया असदुद्दीन ओवैसी को। जी भैया, इस देश में लोकतंत्र है, किसी की बाप की बपौती नहीं है। अच्छा, कि असरुद्दीन ओवैसी नहीं लड़ सकते हैं, मतलब वो वोट काटने आते हैं, ऐसा कोई नहीं कह सकता है। वो खाली इल्जाम लगा सकता, साबित नहीं कर सकता है, साबित नहीं कर सकता। और रही बात 2024 की, 24 में आप देखिएगा, मैं तो प्रधानमंत्री मानता हूँ। किसको? असरुद्दीन ओवैसी को। अरे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं प्रधानमंत्री मानता हूँ उसको। प्रधानमंत्री एक भाई साहब, एक बालिस्टर आए थे गांधी जी, अच्छा, तो बापू बन गए। एक आए थे तो संविधान लिख के चले गए, और ये जो तीसरे आए हैं जो इस टाइम चल रहे हैं, कंस लोग, ओवैसी जी, मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ, जो इस टाइम चला रहे हैं ना, ये मतलब अगर ऐसा ही रहा, अब की आ गए ना, तो ये लोग जो है अधिकार खत्म कर देंगे, हम लोगों को वोट का भी अधिकार खत्म कर देंगे, जो भीमराव अंबेडकर हम लोगों को दे गए थे। वोट का एक मिनट, वोट का जी भाई साहब, ये अगर प्रधानमंत्री ओवैसी साहब इस समय हैं भारत के, तो मुसलमान जुल्म का क्यों शिकार है?
जी भाई साहब बताइए। नहीं, मुसलमान जुल्म का शिकार है, जुल्म पहले भी होते थे, लेकिन जो नंगैया नंगई जो रोटों पे अब आ गई है ना, ये इससे पहले देश ने कभी नहीं देखी। अच्छा वैसी साहब पीएम है, आप खुद करो प्रधानमंत्री। मैं 24 की बात बता रहा हूँ, अभी नहीं, अभी तो जो चला रहे हैं कितने सीटों पे ओवैसी जी लड़ेंगे तो आप प्रधानमंत्री बना देंगे? जो भी लड़ेंगे वो उनकी सोच है कि मतलब कितनी सीटों पे वो उतारेंगे, समझ रहे हैं। बाकी 24 में आप देखिएगा। मैं अपनी बात करता हूं कि मैं एमआईएम के पास कितना प्रतिशत वोट है जो आप उनको प्रधानमंत्री घोषित कर रहे हो? खराबी क्या हमें बता दीजिए, वो क्यों नहीं बन सकते हैं? नहीं, लोग कह रहे हैं कि पहले वहाँ तेलंगाना का खराबी तो भाईजान के अंदर भी नहीं है, प्रधानमंत्री लोगों की छोड़िए। एक बार हमने आपको बताया कि एक बालिस्टर आए थे, तो वो जो है क्या करके गए थे, एक आए थे संविधान बना के चले गए थे। अगर ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है, क्यों नहीं बन सकता, हमें बताइए। ये चौथी पास राजा बन सकता है, प्रधानमंत्री जो बैठा है इस टाइम। सांसदों का समर्थन है, ओवैसी के पास कहाँ? मैं क्या कह रहा हूँ, तो ये देश कहाँ जा रहा है भैया, ये भी तो देखो। तो आप ओवैसी साहब को पीएम बना रहे हैं। देश कहाँ जा रहा है ये भी तो देखो। पूरा देश, मतलब एक जर्मन के डॉक्टर ने जो है एक आदमी का जो है किडनी बदली थी, तो 2 घंटे बाद वो काम धंधा ढूंढ रहा था। एक जापान वाले ने एक का दिल बदला, तो वो 6 घंटे बाद काम धंधा ढूंढ रहा था। और इस भारत के लोगों ने एक खाली आदमी चेंज किया है, पूरा भारत रोजगार ढूंढ रहा है। तेलंगाना में इनकी पार्टी और पहले से है और उसका एक मजबूत जनाधार है। आज तक वहाँ सीएम बना नहीं पाया, देश का पीएम बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। देखिए तेलंगाना की जो बात कर रहे हैं ना, तेलंगाना में भले वो वहाँ पे सीएम ना हो, लेकिन वहाँ की सरकार में हमारा पूरा का पूरा दखल है। वहाँ भी वायलेंस हो रहा है, वहाँ भी बिल्कुल है भाई। टीआरएस भाजपा की बी टीम है, ओवैसी साहब का नहीं कर सकते। टीआरएस ने कई बिलों पे आंख मूंद के समर्थन दिया है बीजेपी को, एनआरसी तक में वो समर्थन दिया है। उन्हें बात कर रहे हैं आप। 4% हमेशा रहेंगे, जो इल्जाम लगाते हैं ना साबित नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये हमेशा रहेंगे 2-4%। ये बी टीम कहने वाले, ई टीम कहने वाले 4% भी वोट नहीं मिल रहा है इनको मुसलमानों का। ये जितने पिछली बार चुनाव जो लड़े थे देख लीजिए। देखिए काशीराम जी जब आए थे लड़ने के लिए, तो उनका कितना था वोट, कितने परसेंटेज वोट मिला था? एक भी वोट नहीं मिला था। जब आए, उतरे, मेहनत करी, तभी जाके वो पेड़ लगाया, जब बड़ा हुआ तभी तो उसमें फल निकले हैं। तो जब आज हमने भी पेड़ लगाया है, असदुद्दीन ओवैसी साहब जा रहे हैं, मिल रहे हैं, हम उनके कार्यकर्ता सबसे मिल रहे हैं, वोट परसेंटेज हमारा बढ़ रहा है, तो जरूरी नहीं होता है कि मतलब कि अभी पेड़ लगाया अभी फल देने कितने साल में आपका पेड़ जो है बड़ा हो गया फल देने लगेगा? क्योंकि 5 साल में आम का भी देने लगता है। तो आपको पता ही नहीं है कि मेरे भाई, अभी बहुत जल्द आपको इसको बदलाव बहुत तगड़ा दिखाई देगा। अभी एक सवाल और, एमआईएम जो है 2024 के इलेक्शन में किंग मेकर का काम करेगी।